हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ CHSL 2024 के बारे में। ठीक है, CHSL आपका वही एग्जाम है जिसके फॉर्म 8 अप्रैल को आ गए थे और जिसकी लास्ट फॉर्म फिलिंग की डेट 8 मई है। ठीक है, तो अभी बीच का टाइम है, आज 22 अप्रैल हुआ है। ये परफेक्ट टाइम है फॉर्म फिल करने के लिए जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है। ठीक है, एंड के भरोसे आप बैठोगे तो एंड में साइट वगैरह काम नहीं करती, फिर आपका फॉर्म रह जाता है, किसी की फीस जमा नहीं होती, किसी का फॉर्म सबमिट नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट टाइम है, इसी टाइम आप अपना फॉर्म फिल कर देना। ठीक, दूसरी बात, क्या हमारे पास टाइम कितना है, हमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि CHSL में क्या होता है ना, मैं तो 12th पास जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, पर फिर भी जो लोग ग्रेजुएट हैं, CGL वाले, CP वाले, सब लोग इसका एग्जाम देते हैं। तो जिनको लगता है कि मैं तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो दो छोटा सा वीडियो है, समझना इस चीज को कि देखो आपके पास टाइम कितना है। सबसे पहली बात, आपके पास टाइम है मात्र 2 महीने, मई और जून। पता है आपको एग्जाम की डेट भी आ रखी है 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आपके CHSL 2024 का प्री का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, 3700 के आसपास वैकेंसी है। ये थोड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए भाई क्योंकि लास्ट वाला जो CHSL हुआ था ना, उसमें तो मात्र 1200 वैकेंसी थी और मतलब 1700 वैकेंसी पहले दिखा रखी थी। 10 गुना प्री में आजकल SSC जितनी वैकेंसी होती है ना, उसका 10 गुना पास करता है। ठीक है, तो 17,000 उन्होंने पास की थी प्री में, इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई गई थी। कम से कम इस बार अच्छी बात है कि 3700-3800 के आसपास वैकेंसी है। इसका आप 10 गुना करोगे तो लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में प्री में लोग पास होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पिछली बार से तो कट ऑफ थोड़ी कुछ तो कम जाएगी। ठीक है, तो ये वाला सीन है। LDC बनते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं इस वाले एग्जाम से, आपको पता है इस वाले के बारे में। अब देखो करना क्या है ना, 2 महीने में ऐसा कुछ नहीं कि आपको सिलेबस खरीद लोगे, बहुत सारे कोचिंग कंप्लीट कर लोगे, कोई क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लोगे। छोटा सा तरीका है जो आपको 2 महीने में फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात सब्जेक्ट वाइज में बात करता हूँ, रीजनिंग। भाई रीजनिंग में अगर 2 महीने होते तब भी ये चीज करनी है जो बताने वाला हूँ, और 10 महीने होते तो भी ये चीज करनी है कि डेली के 50, 60, 70 जितना आपके पास टाइम बचता है और सब्जेक्टों को हटाने के बाद, उस टाइम में रीजनिंग के मिनिमम 50 से 70 के बीच में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। डेली के 50 का मतलब 2 सेट हो गए 25-25 के, तो 2 या 3 सेट अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लगाते रहो। ठीक है, रीजनिंग में इतना ही करना है। अगर 2 महीने के 60 दिनों में डेली के 50 के हिसाब से आप 3000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना भाई साहब, बहुत हो जाएंगे भाई। ठीक है, 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद जो एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाले, आप मुझे लगता है उसमें से 22, 23, 24 आसानी से खींच लोगे। दूसरी बात करता हूं, बात आपसे रीजनिंग के बारे में, मैथ्स के बारे में। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप टीचर्स की शीट्स लगाना शुरू कर दोगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 महीनों में जो ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ टॉपिक होंगे जो आपके अच्छे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है या डिस्काउंट है, टाइम एंड वर्क के लोगों के अच्छे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो टॉपिक आपके वीक है ना, उसके ओनली पिछले 3-4 सालों के आप प्रीवियस एजुकेशन लगा लो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी देखो 2 महीने में करने में ऐसा नहीं कि खतरनाक कुछ कर लेंगे, या 2 महीने में ऐसा भी नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं तो हम जरूर कर लेंगे। ठीक है, तीसरी चीज वो है कि मॉक टेस्ट। अगर 60 दिन आपके पास हैं तो ये कम से कम प्रयास करोगे तो एंड में है ना, चाहे किसी की कितनी तैयारी हो, किसी का सिलेबस आधा हो रखा हो, किसी का सिलेबस पूरा हो रखा हो, किसी का सिलेबस 1 साल पहले पूरा हो गया हो, पर अगर आपके पास एंड चल रहा है और आखिरी के 2 महीने है तो आपको मॉक लगानी है। अगले 60 दिन में ये ट्राई करो कि 1 जुलाई के पहले आप कम से कम 50 प्रीवियस ईयर मॉक लगा लो। प्रीवियस ईयर लगाओ आप आराम से, CHSL 22 के लगाओ, CHSL 23 के लगाओ, CHSL 21 के लगाओ, पर कम से कम 50 प्रीवियस ईयर मॉक आप लगा लो। ठीक है, अभी भी ओली बोर्ड का एक लाइव मौका रखा है जो ओनली CHSL के ऊपर है और हर सोमवार मंगलवार को आता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। ठीक है, और आपके एग्जाम का जो प्री होगा ना जुलाई में, उसके पहले तक जितने भी वीक में सोमवार मंगलवार आएंगे उसमें ये लाइव मौका रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके अटेम्प्ट करना। जितने भी लाइव मौका है, मैं फिर से कह रहा हूं, अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि जो लाइव मौके होते हैं ना, वही आपको अभी के टाइम पे आपकी जो ताकत है और आप कहां एक्सटेंड करते हो ये चीज दिखाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रीजनिंग के बारे में कि क्या करना है, मैंने मैथ्स का बता दिया आपको कि किसी भी टीचर की शीट्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि मेरा ये वीक है, भाई मेरे टाइम एंड वर्क तो हो रहा है, प्रॉफिट लॉस तो हो रहा है, पर मेरा ज्योमेट्री वीक चल रहा है, मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक चल रहा है, मेरा कोई दूसरा वो टॉपिक है जो CHSL में आता है और मेरा वीक चल रहा है। ठीक है, तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन पिछले 20 के 21, 22, 23, 3-4 सालों का लगा लो, सफिशिएंट रहेंगे। कम से कम आपको बेसिक आइडिया तो मिल जाएगा अगर आपकी तैयारी उस टॉपिक में नहीं है तो। ठीक है, तीसरा बताया मैंने मॉक टेस्ट, कि मॉक टेस्ट अगले 60 दिनों में ट्राई करो, कम से कम 50 मॉक टेस्ट आप लगा सको। ठीक, इसके अलावा मैंने बताया लाइव मौका रखा है वो लगाना आप। अगली बात करता हूं मैं इंग्लिश की। देखो फिर से कह रहा हूं कि पढ़ने को कंटेंट बहुत सारा है, पढ़ने को अगर आप बैठ जाओगे ना तो इतना कंटेंट है कि 5-6 महीने तक आप पढ़ते रहो, कंटेंट खत्म ही नहीं हो। पर अब हमारे पास अगर 2 ही महीने है ना, तो जो भी चीज कर रहे हो, ठीक है, सारी बुक्स में शुभम सर के चैनल पे एक बता रहा हूं आपको, शुभम सर है RB रिवोल्यूशन करके, ठीक है, इनके टेलीग्राम चैनल पे आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, CGL, CHSL, CPO कुछ भी चाहिए, सब शुभम सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। ठीक है, मैं भी बहुत सी बार अपने लिए वहां से हेल्प लेता हूं और अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। ठीक है, तो वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर आपको इंग्लिश के पेपर चाहिए या कुछ भी चाहिए, वहां मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो 2 महीने में इंग्लिश में करते रहो ना, ये ट्राई करो इंग्लिश में कि 25-25 के कम से कम डेली के 3 से 4 सेट आप अगले 2 महीने लगाते रहो। कल भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने यही बात बोली थी कि मेरी इंग्लिश की
जो टेक्निक थी ना वो यही थी कि आखिरी के 2 महीने में मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी और मैं डेली के 7-8 सेट लगाने लग गया था। पर वो सीजीएल वाला मामला था, आप सीजीएल दे रहे हो, आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ाई करनी है, तो मैं कह रहा हूं कम से कम 3-4 इंग्लिश के सेट आप लगाते हो आराम से, ठीक है। तो आपकी डेफिनेटली इंग्लिश की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो प्रीवियस ईयर है, मान लो आपकी वोकेब वीक है, तो पिछले 5 सालों में जो वोकेब में आया सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीएम में, सब आपको बुक्स में या पीडीएफ में या टेलीग्राम चैनल से मिल जाता है आपको, ठीक है। तो उनमें आप देख लेना और पिछले कम से कम देखो, कुछ नहीं से कुछ सही, कम से कम 4-5 सालों के तो आप इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर एरर्स आए हुए हैं या आपके वोकेब वाली चीजें आई हुई है, स्पेलिंग करेक्शन आए हुए हैं, उनको आप देख लो। डेली कम से कम आधा घंटा आप अखबार पढ़ते रहो, 2 महीने में पक्की बात है फायदा मिलेगा, ठीक है। अब बात बनी जीके की, तो जीके में 2 महीने में आप क्या कर लोगे? पूरा सब्जेक्ट कवर कर लोगे? पूरी आप जो भी लूसेंट वगैरह सब कवर कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। 2 महीने में पहली चीज आप कर सकते हो कि 1 साल ही करंट अफेयर। तो क्रैक एग्जाम करके चैनल आता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छा चैनल है, मैंने खुद ने वहां से पढ़ाई की थी, ठीक है। उसमें वीकली करंट अफेयर आती रहती है, डेली वाली नहीं, वीकली करंट अफेयर आती रहती है। तो उन वीकली करंट अफेयर्स के आप वीडियो देखते रहो आराम से बैठे बैठे, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक के जो टॉपिक हैं जो मेनली आते ही हैं, मैंने बहुत बार शेयर भी किए हैं, और आप भी जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। जैसे मैं पॉलिटी की बता रहा हूं, मैं आपको पॉलिटी में आर्टिकल समझ से आते ही है कि आर्टिकल 17 बता दो, आर्टिकल 124 बता दो, आर्टिकल 324 बता दो, आते रहते हैं। दूसरा संशोधन आता रहता है, ठीक है। तीसरा हमने जो गवर्नर जनरल होते हैं, वाइस राय थे, इन पे क्वेश्चन आता रहता है। तो 3-4 चीजें कुछ ऐसी ना हट आपको सब्जेक्ट में मिल जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इनसे मिल जाएगी जो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो उन्हें आप देखते रहो और करंट अफेयर आप करते रहो, ठीक है। 2 महीने में कितना ही कह सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, पूरे जो मेन सार है कि अगले 60 दिनों में देखो, इस आज भी आप जब बैठोगे ना, तो अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे में दे दूं और सीजीएल के प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चन उठा के दे दूं ना, तो शायद आप 3 घंटे में तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन सही कर लोगे। पर मेन जो मुद्दे वाली बात है ना, वो ये है कि उसको 1 घंटे में सही करना है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कब होगी? जब आप 1-1 घंटे के मॉक टेस्ट लगाओगे। जो आपकी तैयारी चल रही है उसको आप अपने अकॉर्डिंग चलने दो, पर मेन जो चीज पूरे साल की एक बात आपको माननी है कि अगले 60 दिन में 50 कम से भी कम प्रीवियस ईयर वाले उठाओ और अटेम्प्ट करना शुरू करो। मिनिमम 50 पेपर आप लगा लो, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा हो जाएगा अगले 2 महीने में। और इतने कह सकता है, कोई आपको बोलेगा कि 2 महीने में आपको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, कुछ भी संभव नहीं है। जो आपकी पुरानी पढ़ाई होती है वही काम आती है, एंड टाइम में पढ़ाई नहीं होती। ये सीजीएल के लिए और ये सीजीएल के लिए भी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आएगी, आप तैयारी अच्छे से करेंगे। और 2 महीने फॉर्म अभी फिल कर देना, एंड में आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।